अब आ गया भारत का टाइम, लगा दिया चीन पर वीटो। ब्रिक्स में भारत ने खेला ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि चित हो गए चीन और सऊदी अरब। अब चीन के कुकर्मों की सजा देगा भारत। सब कुछ छोड़ भारत के साथ खड़ा हुआ बड़ा देश, चीन पर टूट पड़ा एक और पहाड़। भारत की किस बढ़ती ताकत देख बौखलाया ड्रैगन, रच दी भारत के लिए बड़ी साजिश। देखिए कैसे भारत के एक कदम ने सबको कर दिया ठंडा, पलट दी चीन की सारी चालें। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी अपडेट ब्रिक्स से आ रही है। इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने सऊदी अरब के बहुत बड़े मंसूबे पर पानी फेर दिया है। भारत के इस तगड़े प्रहार ने न सिर्फ सऊदी के बहुत बड़े सपने को तोड़ा, बल्कि चीन पर ऐसा महाप्रहार किया कि उसे अब चीन भुलाए नहीं भूलेगा। इस बड़े कदम के लिए भारत को एक बड़े देश का भी समर्थन मिला है, जिसके बाद पूरे चीन में सन्नाटा छा चुका है। ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि आखिर कब से भारत सऊदी का दुश्मन हो गया। कहीं ये भी तो चीन की कोई चाल नहीं। दोस्तों, आगे वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत की किस ताकत की वजह से चीन बौखलाया है और किसने साजिश रची है। तो देखिए, ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका वाला संगठन, जिसकी ताकत का अंदाजा आपको अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संगठन का एक सम्मेलन होना है। चीन ब्रिक्स के विस्तार पर जोर दे रहा है। सी जिनपिंग की मंशा एससीओ की तरह ब्रिक्स में अपना पसंदीदा देशों को शामिल करना है। चीन की मंशा ब्रिक्स में अपने करीबी देशों को शामिल कर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की है, जो एंटी अमेरिका प्रोपोगेंडा में ड्रैगन का खुलकर साथ दे। हाल ही में चीन के कहने पर सऊदी अरब, इंडोनेशिया और मिस्र ने भी ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया, लेकिन भारत और ब्राजील ने चीन की इन कोशिशों का खुलकर विरोध किया। दोनों देशों ने अगले महीने दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारी वार्ता में आपत्तियां उठाई। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया और सऊदी अरब को शामिल करने के लिए समूह से संभावित विस्तार पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार दर्जनों देश ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन करने को तैयार हैं। इससे पश्चिम को डर सताने लगा है कि ब्रिक्स भविष्य में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का कट्टर प्रतिद्वंदी बनने की ओर बढ़ रहा है। ब्राजील इन चिंताओं के कारण ब्रिक्स के विस्तार से बचना चाहता है, जबकि भारत इस पर सख्त नियम चाहता है। किसी भी निर्णय के लिए 22-24 अगस्त को बैठक करने वाले सदस्यों के बीच आम सहमति की आवश्यकता होगी। इस बैठक पर बारीकी से निगाह रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि भारत और ब्राजील शिखर सम्मेलन का उपयोग संभावित रूप से सदस्यता चाहने वाले देशों को ऑब्जर्वर का दर्जा देने पर चर्चा करना चाहते हैं। उसके बाद इनके काम को देखा जाएगा, तब इन्हें ब्रिक्स में शामिल किया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका इस विवाद से निपटने के लिए विभिन्न सदस्यता विकल्पों पर चर्चा करने का समर्थन कर रहा है, लेकिन विस्तार का विरोध नहीं कर रहा। दक्षिण अफ्रीका को अभी हम न्यूट्रल मान सकते हैं। उस पर से इस बार भारत ने जो बोला है वो दिमाग हिला देने वाला है। भारत ने कहा है कि ब्रिक्स देशों को यदि समूह का विस्तार करना है तो उन्हें वंशवादी और निरंकुश शासन वाले सऊदी अरब की बजाय उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे लोकतंत्रों की ओर देखना चाहिए, उन्हें शामिल करना चाहिए। ब्राजील के एक अधिकारी ने कहा कि ब्राजील ब्रिक्स गुट के सीधे टकराव से बचने और G7 को चुनौती देने वाली एक विरोधी संस्था बनाने के चीन के दबाव का विरोध हम करेंगे। यानी ब्राजील खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ है। ब्रिक्स की यह मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब चीन और अमेरिका और भारत के बीच तनाव चरम पर है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका की ओर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा गया है कि वो समिट में हिस्सा लेने न आए। इसकी वजह यह है कि उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट भी किया जा सकता है। इसके चलते पुतिन वर्चुअल मोड से ही हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया की 42% आबादी इन देशों में रहती है। इसके अलावा दुनिया की जीडीपी में 23% हिस्सेदारी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अमेरिका और चीन के बीच बढ़े तनाव के समय और दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति पर नाराजगी के समय हो रहा है। हालांकि पुतिन ने पहले ही साफ कर दिया कि वो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पुतिन अपने खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में गिरफ्तारी वारंट के कारण ऐसा कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का सदस्य देश है। ऐसे में अगर पुतिन दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी कि वो उन्हें गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को सौंपे। हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने पुतिन को गिरफ्तार करने से साफ इनकार कर दिया है। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा था कि पुतिन को गिरफ्तार करने का मतलब युद्ध का ऐलान करना होगा।
ब्रिक्स सदस्य ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को दोषी ठहराने और उसे मंजूरी देने के लिए ग्रुप ऑफ 7 में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि ब्रिक्स द्वारा शुरू किए गए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने रूसी परियोजनाओं को रोक दिया है। रूस ब्रिक्स के फॉरेन करेंसी सिस्टम के जरिए भी डॉलर तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। ब्रिक्स में सऊदी अरब इसलिए शामिल होना चाहता है क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने से क्राउन प्रिंस मोहम्मद के अपने देश की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ये एक ऐसा प्रयास है जिसने हाल के वर्षों में इसे रूस और चीन के करीब ला दिया है। चीन सऊदी अरब का सबसे बड़ा तेल ग्राहक है, जबकि वो ओपेक प्लस गठबंधन के लिए रूस के साथ संबंधों पर निर्भर है। ऐसे में अगर ये सऊदी आ गया ब्रिक्स में तो चीन भारत का जीना हराम कर देगा। अब दोस्तों आप ही बताइए कि सऊदी अरब भारत का साथ देगा या फिर चीन का? जाहिर सी बात है चीन का ही साथ देगा। भारत के लिए यह संगठन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विकासशील देशों की उभरती हुई आवाज बन चुका है। इसलिए भारत सऊदी जैसे देशों की जगह डेमोक्रेसी वाले देशों को लाना चाहता है, जिससे चीन की बजाय भारत की पकड़ मजबूत बने और चीन को चाल उल्टी पड़ जाए। ब्रिक्स देशों को विकसित देशों के आक्रामक संगठनों से तगड़ी चुनौती मिल रही है। इसके अलावा WTO से लेकर जलवायु परिवर्तन के मसले तक विकासशील देशों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में भारत का ये मानना है कि ब्रिक्स में ही विकासशील देशों के हितों की रक्षा हो सकती है। ब्रिक्स देश आपस में 2 तरह के सहयोग करते हैं। पहला, इसके नेताओं और मंत्रियों की बैठकों में पारस्परिक हितों के मसले पर परामर्श होता है और व्यापार, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, कृषि और IT जैसे मसलों पर इन देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक पर सहयोग कायम किया जाता है। पिछले 1 दशक में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत ब्रिक्स में भी लीडरशिप करना चाहता है। भारत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस संगठन का आतंकवाद के प्रति रुख को सख्त बनाया और इसकी वजह से आतंकवाद से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ये जान लीजिए कि चीन के द्वारा ये कदम भारत की बढ़ती ताकत से बौखला कर लिया गया है, क्योंकि अब चीन के हाथ में ब्रिक्स जा भी सकता है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।